डिजिटल इंडिया की मानो जैसे एक लहर सी दौड़ गई है। ऑनलाइन पेमेंट से लेकर सोशल मीडिया तक, ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर रिश्ते जोड़ने तक सब कुछ डिजिटली हो रहा है। पर इस सपने जैसी हकीकत की एक कड़वी सच्चाई है डेटा सेफ कीपिंग इश्यूज, जिसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे देश के डेटा सेंटर्स खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर इंडियाज यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं डिजिटल मीडिया से डेटा ट्रांसफर का हर दिन बढ़ता यूजेज और इसकी सेफ कीपिंग के लिए डेटा सेंटर्स की बढ़ती जरूरत के बारे में। इंडिया पिछले 2 दशकों से आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज में एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा है और अब इंडिया डेटा सेंटर्स के लिए भी एक प्राइम लोकेशन बन गया है। डेटा की हर सेक्टर में बढ़ती मांग, राइट फ्रॉम बैंकिंग टू इंश्योरेंस, हेल्थ सर्विसेज एंड एंटरटेनमेंट, डेटा सिक्योरिटी और एक्सेसिबिलिटी को एक बड़ा कंसर्न बनाती है। 2022-23 में इंडिया में डेटा सेंटर कैपेसिटी 770 मेगावाट्स थी और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये 2025 तक डबल हो सकती है। आइए उन मेन फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं जो डेटा सेंटर्स की रिक्वायरमेंट को बढ़ा रहा है। नंबर 1, सरकार का डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव हर इंडियन तक टेक्नोलॉजी को पहुंचाने का एक प्रयास है। इसके लिए डेटा को लोकली स्टोर करना पड़ता है। न्यू लॉज के मुताबिक एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा को इंडिया के अंदर ही स्टोर किया जाना चाहिए, जो डेटा सेंटर्स की डिमांड को और बढ़ा रहा है। नंबर 2, 5G टेक्नोलॉजी के आने से डेटा कंजम्पशन और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इससे हायर स्पीड्स पर ज्यादा डेटा ट्रांसफर हो सकता है। इससे IoT और AI जैसे डेटा इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करना और इजी हो जाएगा। ई-कॉमर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे सेक्टर्स में एक्सप्लोसिव ग्रोथ देखा गया है, जिसने डेटा स्टोरेज को एक हाई डिमांड सेक्टर बना दिया है। 2020 में MEIT ने डेटा सेंटर पॉलिसी ड्राफ्ट की थी, जिसमें डेटा सेंटर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स को अब आसानी से बैंक फाइनेंसिंग मिल सकती है। वेरियस स्टेट्स जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना ने अपनी स्टेट पॉलिसीज बनाई हैं, जो डेटा सेंटर्स इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कई तरीके से इंसेंटिवाइज करती है, जैसे कि कम कॉस्ट पर लैंड प्रोवाइड करना, स्टैम्प ड्यूटी में छूट, बिल्डिंग नॉर्म्स में रिलैक्सेशन, ड्यूअल ग्रिड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में एग्जम्पशंस और रिन्यूएबल एनर्जी यूज करने पर सब्सिडीज, सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर अप्रूवल्स और लेबर लॉज में सेल्फ सर्टिफिकेशन की सुविधा। फ्यूचर में जैसे जैसे डेटा कंजम्पशन बढ़ेगा, डेटा सेंटर्स और भी क्रिटिकल हो जाएंगे। ये ना सिर्फ आईटी सेक्टर को इम्पैक्ट करते हैं, बल्कि रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स पे भी इम्पैक्ट डालते हैं। ये था आज का डीप डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ डेटा सेंटर्स इन इंडिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल so you don't miss a single update. Thank you.